हेलो बच्चों, दक्षिणाई क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग लास्ट लेक्चर है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज का। तो उसमें क्या पढ़ने वाले हैं, एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी ऑफ इक्वेशन। मतलब जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज पढ़ा है तो उसका हमारा थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में क्या एप्लीकेशन है, तो उसी पे बेस्ड बच्चों हम लोग क्वेश्चंस करेंगे एंड मिसलेनियस क्वेश्चंस भी करेंगे। तो ये बच्चों जेईई एडवांस के रेस्पेक्ट में बहुत ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, तो इसको अच्छे से ध्यान से देखें आप लोग। तो इसमें पहला क्वेश्चन है बच्चों, पहला क्वेश्चन आपको बोला गया कि इफ ABCD इज ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल such that 3 times sec alpha minus 5 is equal to 0, then find the quadratic equation whose roots are tan alpha and cosec alpha। तो बच्चों ये क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है जिसके रूट्स क्या होने चाहिए, tan अल्फा cosec अल्फा होने चाहिए। तो बच्चों कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल किसको बोला जाता है, आपको बताया गया है कि बच्चों कोई भी क्वाड्रिलेटरल है तो उसका इंटीरियर एंगल क्या नहीं हो सकता है, 180 से ज्यादा नहीं हो सकता है बच्चों। तो ये ABCD अगर आप मान लें तो हमारा क्या होगा, इसमें दिया गया है आपको sec अल्फा इज इक्वल टू बच्चों किसके बराबर, 5/3। इसका मतलब cos अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 3/5 के बराबर होगा। और ये cos अल्फा बच्चों, अल्फा आपका क्या ही हो सकता था, इंटीरियर एंगल था बच्चों। ABCD इज ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल सच दैट ये इज इक्वल टू ये व्हेन फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चों इसमें अल्फा क्या है आपको दिया गया है, अल्फा आपको दिया गया है बच्चों कि अल्फा एक कोई एंगल है, इन्हीं में से कोई एंगल है बच्चों, ये आपको दिया गया है क्वेश्चन में। अल्फा क्या है कि मान लें कि अल्फा ये है, तो cos अल्फा बच्चों अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब sin अल्फा अगर आप निकालें तो वो क्या हो जाएगा, 4/5 के बराबर होगा। sin अल्फा ये हो गया बच्चों, तो आपका tan अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 4/3 के बराबर। तो ऐसे आप सोच सकते हैं बच्चों, ये ट्रायंगल बना लें, ये अल्फा है तो cos अल्फा ये हमारा 3/5 था, तो ये 3 ये 5 ये 4 हो जाएगा बच्चों। तो आपको tan अल्फा का वैल्यू पता चल गया। और cosec अल्फा का वैल्यू बच्चों किसके बराबर हो जाएगा, cosec अल्फा विल बी 5/4 के बराबर। तो यहाँ से बच्चों आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन डायरेक्टली क्या लिख पाएंगे, x² माइनस 4/3 प्लस हमारा 5/4 टाइम्स x प्लस हमारा दोनों का प्रोडक्ट 4/3 इंटू 5/4 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी बच्चों, जिसके हमारे रूट्स क्या होंगे, ये आपके रूट्स हो जाएंगे tan अल्फा cosec अल्फा रूट्स हो जाएंगे बच्चों। अब अगला क्वेश्चन है आपका, अगले क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि इफ sec अल्फा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² माइनस px प्लस q इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स बच्चों आपको दिए गए हैं कि sec अल्फा cosec अल्फा, ये बच्चों रूट्स हैं। तो आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट p² इज इक्वल टू q इंटू q प्लस 2 के बराबर होगा। तो ये बच्चों आपको करना है। तो ये कैसे सोच पाएंगे आप, आपको मालूम ही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप लोगों ने पढ़ लिया है बच्चों कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है। तो यहाँ पर अगर बात करें कि हमारा सम ऑफ रूट्स कितने के बराबर होगा बच्चों, तो सम ऑफ रूट्स आपका दिया गया है इस क्वेश्चन में p के बराबर। मतलब sec अल्फा प्लस cosec अल्फा इज इक्वल टू किसके बराबर बच्चों, p के बराबर हो गया। और ये हमारा sec अल्फा इंटू cosec अल्फा इज इक्वल टू किसके बराबर बच्चों, q के बराबर हो गया। इसका मतलब sin अल्फा इंटू cos अल्फा इज इक्वल टू 1/q के बराबर है बच्चों। और अगर बात करें यहाँ पर तो ये किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा हमारा sin अल्फा प्लस cos अल्फा अपॉन sin अल्फा इंटू cos अल्फा इज इक्वल टू किसके बराबर बच्चों, p के बराबर।
तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इज इक्वल टू पी इंटू ये हो जाएगा मतलब पी बाई क्यू के बराबर है बच्चों। ये अगर आपको मालूम है कि साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इज इक्वल टू पी बाई क्यू एंड ये आपको मालूम है बच्चों ये फर्स्ट इक्वेशन ये सेकेंड इक्वेशन, तो आप क्या करें इसको स्क्वायर कर सकते हैं बच्चों। तो अगर इसको स्क्वायर करें तो स्क्वायर करने पर आएगा 1 प्लस 2 टाइम्स साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। बच्चों आपको मालूम है कि ये इसके बराबर है, तो ये क्या बन गया 1 प्लस 2 अपॉन क्यू, ऐसा बन गया बच्चों। यही रिलेशन ही आपको प्रूव करना था कि हमारा क्या होगा। यहाँ से अगर बात करें तो ये आ जाएगा बच्चों क्यू प्लस 2 अपॉन क्यू इज इक्वल टू बच्चों पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर के बराबर। तो ये कैंसिल हो गया, यही रिजल्ट ही आपका निकल कर आ जाएगा कि क्यू इंटू क्यू प्लस 2 इज इक्वल टू बच्चों पी स्क्वायर के बराबर। तो इस तरीके से बच्चों थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में ऐसे आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वगैरह को यूज कर सकते हैं बच्चों। धीरे धीरे हम लोग लेवल बढ़ाएंगे। तो तीसरा क्वेश्चन है आपका। तीसरे क्वेश्चन में बच्चों आपको ये दिया गया है कि इफ A एंड B लाइज बिटवीन बच्चों ये 0 से 3 के बीच में ही लाई करते हैं A और B, तो इसमें आपको बताना है एंड द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 टाइम्स कॉस ऑफ a x प्लस b इज इक्वल टू 2x हैज एट लीस्ट वन सॉल्यूशन, हैज एट लीस्ट one solution, then find the value of a plus b। ये बच्चों क्वेश्चन आपको करना है। तो ये कैसे आप कर पाएंगे, कैसे सोचेंगे, वो आपको यहाँ पर देखना है। उसको करने के लिए बच्चों आप ऐसा सोच सकते हैं कि ये 2x को इधर आप लेकर आ जाएं, तो ये बन गया x की पावर 4। ये बच्चों यहाँ पर क्या है 2x स्क्वायर होगा, ये x की पावर 4 है, तो x की पावर 4 प्लस हमारा 4 माइनस 2x स्क्वायर ऐसा इज इक्वल टू बच्चों किसके बराबर हो गया -3 टाइम्स कॉस ऑफ ax प्लस b, ऐसा बन चुका है बच्चों। तो आप इसको क्या करें, लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3 टाइम्स कॉस ऑफ ax प्लस b। बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये हमारा जब भी दो फंक्शन ऐसे होंगे, दो इसमें हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो बच्चों इसको आप क्वाड्रेटिक के तरीके से भी ट्रीट कर सकते थे कि एक्स स्क्वायर में ये क्या था बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, तो वहां से भी आप बिल्कुल इसको अप्रोच कर सकते हैं। अब इसमें क्या रहेगा बच्चों कि हमारा ये -3, इसमें क्या करें बच्चों -3 कॉमन ले लिया, तो ये बन गया 1 प्लस कॉस ऑफ ax प्लस b। अगर इस वैल्यू का बात करें बच्चों तो ये क्या है हमेशा लेस देन और इक्वल टू 0 है, और ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर ये क्या है बच्चों हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है बच्चों, और ये हमेशा लेस देन और इक्वल टू बच्चों 0 है। आप देख सकते हैं ये 1 प्लस ये है बच्चों, और इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो ये हमेशा निगेटिव होगा और ये हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा बच्चों। तो ये इक्वल कब हो सकते हैं कि जब ये भी 0 हो जाए, मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एंड हमारा क्या होना चाहिए कि 1 प्लस कॉस ऑफ ax प्लस b इज इक्वल टू 0 के बराबर। यहां से बच्चों x क्या निकल कर आया, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 के बराबर आ गया है। और यहां से अगर बात करें तो बच्चों क्या आ गया कॉस ऑफ ax प्लस b इज इक्वल टू -1 के बराबर। तो बच्चों कॉस हमारा कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू -1 कब कब होता है, कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू -1। तो अगर थीटा का वैल्यू देखें आप तो पाई होता है बच्चों, माइनस पाई भी हो जाएगा, 3 पाई हो जाएगा, -3 पाई हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें बच्चों x का वैल्यू सिर्फ यही हो सकता था, ये एंड ये एक साथ होना चाहिए बच्चों। तो ये क्या हो गया कि कॉस ऑफ a माइनस a प्लस b इज इक्वल टू -1 होगा, या फिर क्या होना चाहिए बच्चों कॉस ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू -1।
तो इसमें से बच्चों ये हमारी दो पॉसिबिलिटी आ रही हैं कि क्या पॉसिबिलिटी आ रही है कि x की वैल्यू तो दो ही थी, तो cos ऑफ b माइनस ए इज इक्वल टू ये होगा या फिर ये होगा। अब इनमें से कौन सा हो रहा होगा बच्चों, a और b हमारे क्या है कि 0 से 3 0 से 3, तो बच्चों a प्लस b कहां से कहां के बीच में हो जाएगा, ये आपका पॉजिटिव नंबर ही है और ये कहां से कहां के बीच में होगा बच्चों, 0 से 6 के बीच में होगा। तो अगर आप बात करें कि बच्चों cos थीटा इज इक्वल टू -1 किसके लिए था, पाई के लिए, माइनस पाई या फिर ऐसे नंबर्स के लिए, तो यहाँ पर बच्चों क्या है a प्लस बी, तो a प्लस बी बच्चों 0 से 6 के बीच में है, तो 0 से 6 के बीच में इनमें एंगल्स में अगर लिया जाए तो वो बच्चों क्या होना पड़ेगा, अगर आप देखें तो a प्लस बी हमारा अगर ये था 0 से 6 के बीच में, तो क्या ही हो सकता है, पाई के बराबर ही सिर्फ हो सकता है। क्यों हो सकता है बच्चों, a प्लस बी अगर ये बच्चों 0 से 3 था, तो a प्लस बी कहां से कहां के बीच में होगा, वो बच्चों 0 से 6 के बीच में होगा, इसलिए a प्लस बी का वैल्यू क्या होना पड़ेगा बच्चों, पाई के बराबर ही होना पड़ेगा। और अगर बात करें कि ये b माइनस ए था बच्चों, तो अगर a और b यहां से यहां के बीच में है, तो b माइनस ए बच्चों कहां से कहां के बीच में होगा, ये आपका -3 से +3 के बीच में ये यहां पर रहेगा बच्चों। तो अगर बात करें कि b माइनस ए हमारा क्या, b माइनस ए का वैल्यू जब -3 से 3 के बीच में, तो और बच्चों ये cos ऑफ ये बच्चों -1 के बराबर है, तो ये कब हो रहा होता है, ये हमारा जब b माइनस ए ये जो अंदर इसके एंगल है बच्चों वो क्या हो जाए, वो पाई हो जाए या माइनस पाई, लेकिन पाई एंड माइनस पाई बच्चों इस इंटरवल में तो है ही नहीं, इसका मतलब ये ऐसा बच्चों नहीं हो रहा होगा किन वैल्यूज के लिए, a एंड b इन वैल्यूज के लिए, तो बच्चों यही वाला सिचुएशन होगा। एंड यहां से बच्चों आंसर क्या निकल कर आएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू हमारा किसके बराबर, पाई के बराबर, तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा बच्चों। तो a प्लस बी किसके बराबर आ गया, पाई के बराबर आ गया। इसमें कौन सी रेस्ट्रिक्शंस यूज की गई हैं, एंगल ये हमारा a एंड b कहां से कहां के बीच में थे, 0 से 3 के बीच में थे बच्चों, तो a प्लस बी 0 से 6 के बीच में होगा एंड b माइनस ए -3 से +3 के बीच में होगा। तो वहां से तो कोई वैल्यू ऐसी नहीं आ रही थी b माइनस ए की जो कि cos ऑफ b माइनस ए को क्या बनाए, -1 के बराबर बनाए बच्चों। इसी तरीके से अगर बात करेंगे फोर्थ क्वेश्चन आपका, तो फोर्थ क्वेश्चन है आपको करना है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ p if it satisfies cos theta is equal to x plus p upon x, x belongs to बच्चों रियल नंबर है, for all real values of theta, real values of theta। बच्चों इस क्वेश्चन को आप कैसे अप्रोच करेंगे, आपको बताना है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ p इफ इट सेटिस्फाइज cos थीटा इज इक्वल टू x प्लस p बाई x where x belongs to real number for all real values of theta। मतलब क्या है बच्चों, for any real value of theta ये x हमारा क्या होना चाहिए बच्चों, रियल नंबर होना चाहिए। तो इसको आप कैसे सोचेंगे, क्या करेंगे, वो आपको यहाँ पर देखना है बच्चों। इस इक्वेशन को आप देखें तो वो क्या बन रही है, वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों। x में क्वाड्रेटिक है तो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स टाइम कॉस थीटा प्लस पी इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो बच्चों x इज इक्वल टू क्या आएगा, कॉस थीटा प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ कॉस स्क्वेयर थीटा माइनस 4 टाइम्स पी एंड नीचे क्या आएगा बच्चों 2 के बराबर। तो ये बच्चों x आपको कैसा दिया गया है, रियल नंबर दिया गया है, और ये रियल नंबर किसके लिए होना चाहिए बच्चों, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ थीटा। तो बच्चों आपको p का रेंज बताना है, इसका मतलब क्या है कि हमारा ये जो d है बच्चों हमेशा क्या होना चाहिए, cos स्क्वेयर थीटा माइनस 4p, ये आपको क्या होना चाहिए, हमेशा ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0 होना चाहिए बच्चों। तो ये cos स्क्वेयर थीटा ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 4p ऐसा होना चाहिए बच्चों, और ये हमेशा किसके लिए होना चाहिए, दिस
relation should be valid for any real theta, any real value of theta बच्चों, any real value of theta। तो इसका मतलब क्या हुआ ये बच्चों, हमेशा ऐसा होना चाहिए। तो cos स्क्वायर थीटा बच्चों क्या होता है, उसका वैल्यू 0 से 1 के बीच में होता है, ये हमेशा होना चाहिए बच्चों। x आपका रियल हर एक वैल्यू ऑफ थीटा के लिए आना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, ये cos स्क्वायर थीटा का जो मिनिमम वैल्यू है उससे भी वो क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। मीन्स हमारा ये क्या होना चाहिए, 4p शुड बी लेस देन और इज इक्वल टू 0 बच्चों। क्यों, क्योंकि x आपका रियल आना चाहिए फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ थीटा। तो ये बच्चों अगर ऐसा हो गया मीन्स हमारा p लेस देन 0 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब 0 टू हमारा इंफिनिटी, ये हमारा क्या आएगा बच्चों, माइनस इंफिनिटी टू 0। अगर p का ये वैल्यू हो जाए तो किसी भी रियल वैल्यू ऑफ थीटा के लिए हमारा x जो निकल कर आएगा वो बच्चों क्या आएगा, रियल वैल्यू आएगा। ये क्वेश्चन आपको मैक्सिमम जगह पर गलत मिल जाएगा बच्चों, लेकिन इस पॉइंट को आपको माइंड में रखना है कि फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ थीटा x शुड बी रियल नंबर। तो उसके लिए बच्चों आंसर क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी से p हो गया है। तो इस तरीके से बच्चों आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब बच्चों अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया कि इफ सेक अल्फा, सेक बीटा, सेक गामा आर द रूट्स ऑफ ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0, then prove that sec alpha minus 1 into sec beta minus 1 into sec gamma minus 1 is equal to minus a plus b plus c upon a, ऐसा होगा। और सेकंड बच्चों सिचुएशन है आपका, सेकंड केस आपको प्रूव करना है कि tan स्क्वायर अल्फा इंटू tan स्क्वायर बीटा इंटू tan स्क्वायर गामा इज इक्वल टू आपका b प्लस सी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 1, इसके बराबर है। ये आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में बच्चों आपको प्रूव करना है। तो बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन हम लोग करते हैं। इसमें क्या करना है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0 है, इसका वैल्यू निकालना है। तो बच्चों इसके रूट्स क्या थे, सेक अल्फा, सेक बीटा, सेक गामा, ये हमारे रूट्स हैं बच्चों। तो आपको मालूम है कि सेक अल्फा प्लस सेक बीटा प्लस सेक गामा ये बच्चों किसके बराबर है, आप बोल सकते हैं तुरंत माइनस बी बाई ए के बराबर है। एंड हमारा दो का प्रोडक्ट बच्चों सेक अल्फा इंटू सेक बीटा, दो का प्रोडक्ट किसके बराबर है बच्चों, x का कोफिशिएंट है ही नहीं तो वो 0 के बराबर है। सेक अल्फा इंटू सेक बीटा इंटू सेक गामा ये बच्चों किसके बराबर है, माइनस प्लस माइनस, मतलब माइनस सी अपॉन ए के बराबर है। तो बच्चों ये रिलेशन ये आपको मालूम है। तो बच्चों यहाँ पर आप अगर इसको ऐसे निकालना है तो इसका मतलब आप क्या कर सकते हैं बच्चों कि इस इक्वेशन को उस इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म कर लें, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0। इसमें बच्चों इसको ट्रांसफॉर्म कर लें। इसके रूट्स क्या थे बच्चों, सेक अल्फा, सेक बीटा, सेक गामा, ये इसके रूट्स थे बच्चों। तो आप अगर ऐसी इक्वेशन बनाएं, सेक अल्फा माइनस 1, सेक बीटा माइनस 1, सेक गामा माइनस 1, ये बच्चों रूट्स हो जाएं तो इसको आप क्या नाम देंगे, y के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ, y प्लस 1 इज इक्वल टू सेक अल्फा। बच्चों सेक अल्फा इसका रूट था तो आप क्या करें कि a इंटू वाई प्लस 1 का होल क्यूब प्लस b इंटू वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बन गया बच्चों इक्वेशन, a वाई क्यूब प्लस 3y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1, और ये क्या बन गया बच्चों, प्लस b इंटू वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, और ये c इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ से अगर y क्यूब का कोफिशिएंट निकालें तो a है
और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है बच्चों, वाई स्क्वायर का यहाँ से b है, यहाँ से 3a है, तो b प्लस 3a बन गया बच्चों। और ऐसे ही y का कोफिशिएंट आप निकालें तो हमारा 2b था और यहाँ से बच्चों 3a के बराबर, और ये कांस्टेंट अगर टर्म का बात करें तो वो क्या है, a प्लस b प्लस c के बराबर है। तो बच्चों आपको निकालना क्या था, y1 इंटू y2 इंटू y3, तो ये किसके बराबर होगा बच्चों, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, मतलब माइनस a प्लस b प्लस c अपॉन ए। यही बच्चों आपको निकालना था कि हमारा सेक अल्फा माइनस 1 इंटू सेक बीटा माइनस 1 इंटू सेक गामा माइनस 1, उसका वैल्यू किसके बराबर आ गया है, माइनस ऑफ हमारा a प्लस बी प्लस सी बाई ए के बराबर आ गया है बच्चों। तो इस तरीके से आप ये पहला पार्ट कर सकते हैं। अब बच्चों आपको क्या करना है कि ये निकालना है कि ये होना चाहिए, ये हमारी इसकी वैल्यू। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए बच्चों आप क्या कर सकते हैं कि इसको क्या लिख दें, सेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1 इंटू सेक स्क्वायर बीटा माइनस 1 इंटू सेक स्क्वायर गामा माइनस 1, आप ऐसे लिख सकते हैं। अगर ये ऐसे लिख दिया गया बच्चों तो आप ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन से क्या करें कि वो इक्वेशन बना लें जिसके ये क्या हो जाए बच्चों, ये रूट हो जाए y1 y2 y3। तो ये इसके लिए बच्चों आपको ट्रांसफॉर्मेशन क्या करना होगा वो आपको यहाँ पर देखना है। तो बच्चों आप रूट्स क्या क्या बना रहे हैं, रूट्स बना रहे हैं आप सेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1, तो ये बच्चों y आप एक ये रूट बना रहे हैं, ये रूट बना रहे हैं, ये वो क्यूबिक इक्वेशन आपको जनरेट करना है जिसके ये रूट्स होने चाहिए बच्चों। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ से y के बराबर मान लिया तो ये आ गया y प्लस 1 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू बच्चों सेक अल्फा। ये बच्चों इसको ऐसे आप सिंबल को लिखते हैं सेक स्क्वायर अल्फा वगैरह को। तो ये आ गया आपका सेक अल्फा। बच्चों सेक अल्फा का वैल्यू क्या है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 1 के बराबर है। तो बच्चों आप क्या करें कि ये सब्स्टिट्यूशन सेक अल्फा इज इक्वल टू प्लस रखें या फिर निगेटिव रखें, कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चों। तो अगर आपने क्या किया कि सेक अल्फा इज ए रूट ऑफ ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ये बच्चों इसको सेटिस्फाई करेगा। तो a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ वाई प्लस 1 की पावर 3 प्लस हमारा b इंटू बच्चों ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का मतलब ये बच्चों हो जाएगा सेक स्क्वायर अल्फा, मतलब रूट ऑफ वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस हमारा क्या होगा बच्चों c के बराबर। तो अगर ये ऐसा हो गया तो ये क्या बनेगा बच्चों, ये बन गया आपका a इंटू वाई प्लस 1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ वाई प्लस 1 प्लस हमारा b इंटू वाई प्लस 1 प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो बच्चों आपको इस इक्वेशन को बस किस में कन्वर्ट करना है, पॉलिनोमियल में, 3 डिग्री के पॉलिनोमियल में। वो कैसे आएगा बच्चों, स्क्वायरिंग करने पर। तो आपको क्या करना है कि आप इस टर्म को उधर लेकर चले जाएं, तो ये b इंटू वाई प्लस 1 प्लस सी इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू, बच्चों उधर लेकर चले जाएं और स्क्वायर कर दें, तो ये आएगा ए स्क्वायर वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू वाई प्लस 1। तो बच्चों ये जो इक्वेशन आपकी क्या करेंगे कि y के सारे टर्म्स एक तरफ ले आएंगे, तो ये बच्चों क्या है, क्यूबिक इक्वेशन इन y है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ये क्यूबिक इक्वेशन y में है, तो इससे आप क्या करें, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालें। तो वो किसका वैल्यू आएगा बच्चों, वो आपका वैल्यू आएगा tan स्क्वायर अल्फा इंटू tan स्क्वायर बीटा इंटू tan स्क्वायर गामा के बराबर। वो वैल्यू आपसे यहाँ से बच्चों प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपको मालूम है, यहाँ से अगर वैल्यू निकालेंगे वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। और वो बच्चों किसके बराबर आएगा, इसके बराबर आ जाएगा निकल कर। तो बच्चों अब हम लोग क्या करते हैं कि अगला क्वेश्चन और करते हैं। तो बच्चों 6th क्वेश्चन है आपका। 6th क्वेश्चन का अगर बात करें, 6th क्वेश्चन में आपको करना है बच्चों
सिक्स्थ क्वेश्चन है, आपको ये प्रूव करना है बच्चों, इफ ए बी सी आर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल then prove that cos A plus cos B plus cos C is less than or is equal to 3/2 or sin A by 2 into sin B by 2 into sin C by 2 लेस देन और इज इक्वल टू 1/8। ये आपको प्रूव करना है। एंड इक्वलिटी होल्ड्स ट्रू ओनली व्हेन ट्रायंगल इज इक्विलेटरल। बच्चों इस क्वेश्चन को आपको सोचना है, करना है। तो इसको आप कैसे इस इनइक्वलिटी को सॉल्व कर पाएंगे, कैसे सोचेंगे, वो आप एक बार अपने माइंड में कुछ दिमाग लगाएं। अब बच्चों अगर इसका बात करें, ऐसा बोला गया है इक्वलिटी होल्ड्स ट्रू ओनली व्हेन ट्रायंगल इज इक्विलेटरल। तो बच्चों ऐसा अगर बोला जाए कि इफ cos A प्लस cos B प्लस cos C इज इक्वल टू 3/2, तो ये बच्चों इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, ऐसा आपको प्रूव करना है। तो बच्चों इसको आप कैसे कर सकते हैं, बच्चों इसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे कि आप इस एंगल को और इसको एक साथ कंबाइन करें। तो वो बच्चों क्या होगा, 2 टाइम्स cos ऑफ B प्लस C बाई 2 इंटू कॉस ऑफ क्या होगा बच्चों, cos ऑफ b माइनस सी बाई 2 ऐसा होगा, इज इक्वल टू 3/2 एंड ये हो गया बच्चों cos A। तो ये क्या बनेगा बच्चों, ये आपको बताया गया है 2 टाइम्स आपका साइन ऑफ A बाई 2 बन गया इंटू कॉस ऑफ b माइनस सी बाई 2 ऐसा बन गया, इज इक्वल टू 3/2। अब ये cos A को बच्चों क्या लिख दें, आप यहाँ पर क्या कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों 2 टाइम्स साइन A बाई 2 आ गया, इसमें आप क्वाड्रेटिक बना पाए। तो बच्चों इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर A बाई 2। जब भी बच्चों ऐसा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आता है बच्चों, ज्यादा वेरिएबल्स हो तो आपको क्या करना है, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। बच्चों अगर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे तो 100% आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो इसमें आपका टारगेट क्या था बच्चों, कि आपने क्या किया, क्वाड्रेटिक बनाया। तो ये इसको उधर लेकर चले जाएं बच्चों, तो 2 टाइम्स साइन स्क्वायर A बाई 2 माइनस 2 टाइम्स बच्चों साइन A बाई 2 इंटू कॉस B प्लस सी B माइनस सी बाई 2 ऐसा, और ये इधर जाएगा बच्चों, तो ये क्या बचेगा, 1/2 इज इक्वल टू 0 के बराबर ऐसा बन गया। अब बच्चों आप क्या करें, एलसीएम अगर 2 ले लें तो ये बच्चों यहाँ पर आप 4 कर देंगे, यहाँ पर 4 कर देंगे। बेसिकली एक ही तरफ सारे टर्म्स लेकर आप पहुंच गए, तो ये इक्वेशन ये बन जाएगी। दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन साइन A बाई 2। बच्चों ये क्या है, साइन A बाई 2 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो साइन A बाई 2 इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, आप ऐसे देख सकते हैं 2 इंटू 4 नीचे आ गया, और ये आएगा बच्चों 4 टाइम्स कॉस ऑफ B माइनस सी बाई 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बच्चों क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ ये होगा बच्चों 16 कॉस स्क्वायर B माइनस सी बाई 2, और ये क्या होगा बच्चों -16 होगा। बच्चों आपको मालूम है कि अगर ये किसी एक ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो बच्चों ये एंगल A B C ये सबके सब रियल एंगल्स होंगे। तो बच्चों साइन ऑफ A बाई 2 क्या होगा, साइन ऑफ A बाई 2 बच्चों ये रियल नंबर होना चाहिए। अगर ये कोई ट्रायंगल ऐसा है जो हमारा क्या है कि उनके एंगल्स के बीच में ऐसा रिलेशन है, इसका मतलब एंगल ए रियल होना चाहिए। तो उस चीज को आपने यूज किया बच्चों। तो यहाँ पर अगर देखें तो इसका डी जो होगा
डी क्या है आपका, डी इज इक्वल टू है बच्चों 16 कॉस स्क्वायर बी माइनस सी बाई टू, -16 है तो वो बच्चों ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहां से क्या निकल कर आया, 16 इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस सी -1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये बच्चों क्या है, ये तो हमेशा लेस देन और इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या होगा, इसमें आप ऐसे कर लें -16 टाइम्स साइन स्क्वायर b माइनस सी अपॉन टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो बच्चों ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0 तो हो ही नहीं सकता है, इक्वल टू 0 ही हो सकता है। इसका मतलब यहां से क्या निकल कर आया बच्चों कि साइन ऑफ साइन स्क्वायर b माइनस सी बाई टू ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। तो यहां से क्या निकल कर आ रहा है बच्चों कि एंगल b इज इक्वल टू सी आ जाएगा। इसी तरीके से बच्चों अगर आप क्या करें कि आप ये करें कि इसको और इसको कंबाइन करें और साइन सी बाई टू में क्वाड्रेटिक बनाएं, तो बच्चों कौन कौन से एंगल निकल कर आएंगे बराबर, a इज इक्वल टू बी के बराबर आएंगे। तो बच्चों यहां से b इज इक्वल टू सी निकल कर आ गया। अगर b इज इक्वल टू सी निकल कर आ गया तो ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, a इज इक्वल टू सी भी निकाल सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि अगर ये इक्वेशन वैलिड है तो ये कब वैलिड होगी, ओनली व्हेन is valid only when triangle is equilateral। तो बच्चों ये हमारा ट्रायंगल इक्विलेटरल होगा तभी हम लोग बोल सकते हैं कि cos a प्लस cos b प्लस cos c इज इक्वल टू हमारा 3/2 के बराबर होगा। इसी तरीके से बच्चों बात करें तो इसको आप cos a प्लस cos b प्लस cos c इसको किस में सिंप्लीफाई कर सकते हैं बच्चों, आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कंडीशनल आइडेंटिटीज में। तो इसका वैल्यू बच्चों यहाँ से sin a बाई टू साइन b बाई टू साइन c बाई टू में आप रिलेट कर सकते हैं। तो बच्चों अगर ऐसा बोला जाए कि इफ sin a बाई टू इंटू साइन b बाई टू इंटू साइन c बाई टू इज इक्वल टू 1/8, that means the ट्रायंगल विल बी इक्विलेटरल। तो बच्चों इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में ये दोनों रिजल्ट्स होते हैं, ये आपको कभी कभी डायरेक्टली भी दे दिए जाते हैं, तो इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। अब बच्चों हमारा पहला इसका पार्ट था cos a प्लस cos b प्लस cos c इज लेस देन और इज इक्वल टू बच्चों 3/2 के बराबर था। अगर ये हमारे क्या है एंगल्स, बच्चों एंगल्स आपको ऐसा दिया गया था, एंगल्स बच्चों यहाँ पर जो थे वो -π/2 से π/2 के बीच में के लिए भी बच्चों ये वैलिड होता है। ऐसा भी है कि बच्चों ये कॉस में एंगल्स हैं तो बच्चों ये आप ट्रायंगल के लिए भी मान सकते हैं। और बच्चों लेकिन अगर ये ट्रायंगल है तो फिर क्या होगा बच्चों, एबीसी क्या है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। एबीसी आर एंगल्स ऑफ एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। तो बच्चों अगर ये ऐसा बोला गया है तो बच्चों ये रिजल्ट कैसे आप प्रूव कर सकते हैं, आप ऐसे सोचें कि cos a प्लस cos b प्लस cos c। तो इसमें बच्चों आपने इसको कंबाइन कर ही लिया है, तो वो कंबाइन करके आपका क्या रिजल्ट आया था, cos a प्लस हमारा आया था 2 टाइम्स आया था आपका sin a बाई टू ऐसा इंटू cos b माइनस सी बाई टू ऐसा रिजल्ट आया था बच्चों। तो इस चीज से कैसे आप यहां तक पहुंच सकते हैं उसको आपको सोचना है। तो इसको आप क्या करें, लिख दें 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बाई टू ऐसा आप लिख सकते हैं बच्चों। ऐसा अगर आपने लिख दिया और ये क्या है बच्चों, ये 2 टाइम्स साइन a बाई टू है इंटू कॉस ऑफ b माइनस सी बाई टू है बच्चों। तो आप इसको थोड़ा सा और सोचें कि 1 माइनस ये बच्चों 2 टाइम्स साइन a बाई टू अगर क्या हुआ आपका 1 प्लस 2 टाइम्स साइन a बाई टू, तो ये नंबर बच्चों ये जो इक्वेशन है तो ये लेस देन और इक्वल टू 1 प्लस 2 टाइम्स साइन a बाई टू ऐसा। और इसको बच्चों साइन a बाई टू एंगल ये क्या थे बच्चों, ट्रायंगल के ही एंगल है, तो ये तो पॉजिटिव नंबर होगा। और b माइनस सी बाई टू ये भी बच्चों पॉजिटिव नंबर होगा। तो इसको आप मैक्सिमाइज कर रहे हैं,
मैक्सिमाइज करने का मतलब हुआ 1+2 टाइम्स साइन ए बाई 2, और बच्चों इसका वैल्यू आपने क्या मान लिया 1 के बराबर -2 टाइम्स साइन स्क्वायर ए बाई 2। तो बच्चों इसका वैल्यू आप मैक्सिमम करने का कोशिश करें तो मैक्सिमम वैल्यू ये ऐसा कुछ हुआ। तो अब ये क्या बन जाएगा 1 प्लस बच्चों यहाँ पर 1+2 टाइम्स बच्चों 2 अगर कॉमन ले लें तो ये बन गया साइन ए बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई 2, ऐसा बन गया। तो आप इसको फिर से बच्चों क्या लिख सकते हैं, इसको आप परफेक्ट स्क्वायर बना लें। तो ये परफेक्ट स्क्वायर क्या बनेगा 1 माइनस 2 बच्चों यहाँ पर कॉमन रखें तो ये बच्चों बन जाएगा साइन ए बाई 2 माइनस हाफ इसका होल स्क्वायर ऐसा, और -1/4 ऐसा रहेगा। तो ये वैल्यू को अगर और सिंप्लीफाई करें आप बच्चों तो ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा ऐसा कि यहाँ पर बच्चों 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये यहाँ से 2 लिया गया, 2 टाइम्स साइन ऑफ ऐसा हुआ, तो इसमें 2 आपने कॉमन लिया तो ये बन गया ऐसा, तो ये साइन स्क्वायर ऐसा हुआ बच्चों। तो ये हमारा क्या रहेगा, माइनस यहाँ करना होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। तो ये आ गया 3/2 माइनस 2 टाइम्स बच्चों साइन ए माइनस हाफ का होल स्क्वायर, ऐसा बन गया है बच्चों। अगर ये ऐसा बन गया तो क्या आप तुरंत बोल सकते हैं कि बच्चों ये नंबर इज लेस देन और इज इक्वल टू बच्चों लेस देन और इज इक्वल टू ऐसा ये नंबर था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है बच्चों वो 3/2 होगा, अदरवाइज ये 3/2 से क्या रहेगा बच्चों, छोटा रहेगा। तो इसमें कौन सा लॉजिक आपने लगाया कि इसको इन दोनों को कंबाइन किया तो ये आया बच्चों इसका वैल्यू। बच्चों इसका आप मैक्सिमम वैल्यू की कोशिश कर रहे हैं कि इसको मैक्सिमाइज करें। तो मैक्सिमाइज करने के लिए cos ऑफ b माइनस c/2 को 1 ले लिया, 1 ले लिया तो बच्चों ये ऐसा बन गया। अब ये क्या है कि बच्चों साइन ए बाई 2 में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका बच्चों क्या हो रहा है, इसका मैक्सिमम वैल्यू आपका 3/2 है। आपने पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ लिया है कि -d/4a क्या होता है बच्चों, वो हमारा मैक्सिमम वैल्यू होता है डाउनवर्ड पैराबोला के लिए। तो इस तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। और ये बच्चों 3/2 के बराबर कब होगा, ये 3/2 के बराबर कब होगा यहां से भी पता चल रहा है। ये हमारा क्या होना चाहिए, ये हमारा यहां से ये वैल्यू भी बच्चों 0 के बराबर होनी चाहिए, ये वैल्यू 0 होनी चाहिए, और ये यहां पर क्या होगा बच्चों, ये वैल्यू भी हमारी 1 के बराबर होनी चाहिए। तो यहां से भी बच्चों आप क्या कर सकते हैं, इस रिलेशन को इसको आप क्या कर सकते हैं, आसानी से बच्चों प्रूव कर सकते हैं। यहां पर बच्चों क्या आया था, यहां से भी आपने क्या किया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट किया था। किस में क्वाड्रेटिक बनाया था आपने, साइन a/2 में क्वाड्रेटिक बनाया था। तो इस तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। तो ये रिजल्ट किसके लिए वैलिड था बच्चों, अगर एंगल्स आपके एक्यूट एंगल ट्रायंगल है तो उसके लिए बच्चों ये वैलिड हो गया। और किसके लिए भी वैलिड होता है ये आपको अगर ऐसा बोला जाए कि ABC -π/2 से +π/2 के बीच में है तब भी बच्चों ये वैलिड होता है रिजल्ट। और अगर बोल दिया जाए sin a/2 प्लस sin a/2 इंटू साइन b/2 इंटू साइन c/2 इज इक्वल टू 1/8, और अगर बोला जाए कि ABC आर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल तो वो बच्चों क्या हो रहा होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो रहा होगा। आप आगे इन रिजल्ट्स पे बेस्ड डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस वगैरह भी मिलेंगे। तो बच्चों अब 7th क्वेश्चन आपको करना है। सेवेंथ क्वेश्चन है आपका, सेवेंथ क्वेश्चन है बच्चों, इफ अल्फा बीटा में बच्चों ये रिलेशन है कि π/4 के 0 से π/4 के ही बीच में
कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बच्चों किसके बराबर है, 3/5 के बराबर है। एंड आपको दिया गया कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू बच्चों किसके बराबर है, 4/5 के बराबर है। देन इवेलुएट बच्चों साइन टू अल्फा। ये भी आपको क्या करना है, ये बच्चों आपको इसका वैल्यू निकालना है। तो इसको आप कैसे करेंगे, कैसे सोचेंगे, वो आपको देखना है। तो बच्चों आप ऐसे सोच सकते हैं कि अगर ये एंगल्स ऐसे हैं तो फिर a प्लस बी हमारा क्या होगा बच्चों, 0 से π/2 के बीच में हो जाएगा। और दोनों अगर पॉजिटिव एंगल्स थे बच्चों तो हमारे अल्फा माइनस बीटा कहां से कहां के बीच में होगा, -π/4 से +π/4 के बीच में हो जाएगा। आप देख सकते हैं क्यों, क्योंकि इनका डिफरेंस बच्चों, इनका डिफरेंस क्या होगा, अल्फा हमारा बड़ा दिया गया था तो बच्चों एक्चुअल में क्या होगा, ये 0 से π/4 के बीच में ही होगा। तो ऐसे अगर ये वैल्यूज हो गई बच्चों तो हमारा कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा मालूम है 3/5 के बराबर। तो ये बच्चों ये जब 0 से 90 के बीच में ही है तो बच्चों साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा वो किसके बराबर होगा, आप ट्रायंगल से तुरंत बना सकते हैं। ये अगर अल्फा प्लस बीटा एंगल है बच्चों तो ये हमारा 3/5 था, मतलब ये 3 ये 5 ये 4, तो बच्चों ये 4/5 हो जाएगा। और ऐसे ही अगर बात करें यहाँ पर तो अगर ये ट्रायंगल है बच्चों और ये अल्फा माइनस बीटा एंगल माना जाए और ये हमारा क्या दिया गया है 4 ये 5, तो ये बच्चों 3 हो जाएगा। तो हमारा साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा अगर निकालें तो वो 3/5 होगा। तो बच्चों साइन टू अल्फा निकालना था तो आप इसको क्या समझ सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा। तो इसका वैल्यू बच्चों किसके बराबर होता है, साइन, एक एंगल ये आप माने एक ये माने, तो साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा इंटू कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, ये होता है बच्चों। तो इन वैल्यूज को आप रख दें, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा 4/5, साइन ऑफ कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा 4/5 के बराबर, और ऐसे ही इसका वैल्यू बच्चों किसके बराबर है 3/5 के बराबर, और उसका वैल्यू किसके बराबर है, वो है आपका 3/5 के बराबर। तो ये फाइनली क्या बनकर आ गया बच्चों 1 के बराबर आ गया है। मतलब साइन टू अल्फा किसके बराबर आ गया बच्चों 1 के बराबर आ गया है। इसका मतलब अल्फा क्या हो रहा होगा बच्चों, वो आपका 45 ही होना चाहिए, 45 ही एंगल हमारा होगा, तभी ऐसा हो रहा होगा बच्चों। ये तो किसके बराबर आ गया है 1 के बराबर आ गया है। तो इस तरीके से बच्चों आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। अब यही अगर बात करें बच्चों यहाँ पर इक्वल भी आपका होना चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए। तो अगर ऐसा बात करें बच्चों अगला क्वेश्चन है कि इफ cos अल्फा इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स आपका x प्लस 1/x है, और बच्चों cos बीटा आपको दिया गया है, cos बीटा इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स y प्लस 1/y, देन इवेलुएट cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा। इसका वैल्यू बच्चों आपको निकालना है, तो वो कैसे निकाल पाएंगे, आपको मालूम है बच्चों कि x प्लस 1/x का बच्चों लिमिटिंग वैल्यू आपको मालूम है कहां से कहां के बीच में होता है। उस चीज को आपको यहाँ पर अप्लाई करना होगा। कैसे आप अप्लाई करेंगे उसको आपको सोचना है। देखो बच्चों अगर ये हमारा x प्लस 1/x है और इफ x इज ग्रेटर देन 0 हो तो बच्चों आपको मालूम है कि ये क्या होता है 2 से बड़ा होता है। इफ x इज लेस देन 0 हो जाए बच्चों तो x प्लस 1/x क्या होता है बच्चों -2 से छोटा ही हमेशा होता है, या फिर इक्वल होता है। इक्वल कब होता है, x इज इक्वल टू -1 होता है तभी होता है। अब बच्चों अगर ये ऐसा दिया गया है तो आप इसको क्या करें क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करें। तो बच्चों इसको आप क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करें तो वो क्या निकल कर आएगा वो आपको यहाँ पर देखना है।
तो 2 cos अल्फा इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 cos अल्फा इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो एक्स इज इक्वल टू आ गया 2 cos अल्फा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 cos स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस क्या आया बच्चों, -4 अपॉन 2 हो गया, तो ये आ गया cos अल्फा प्लस माइनस आई टाइम्स बच्चों साइन अल्फा के बराबर आ गया। आप देख सकते हैं कि ये हमारा x इज इक्वल टू क्या आया, cos अल्फा प्लस माइनस आई टाइम्स साइन अल्फा के बराबर ही निकल कर आया है। तो क्यों बच्चों, क्योंकि इसको आप लिख सकते थे -4 टाइम्स हमारा साइन स्क्वायर अल्फा, तो -1 बच्चों उसको आई में आपने कन्वर्ट किया तो ये निकल कर आ गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, आपको यूलर्स फॉर्मूले में पता है e की पावर आई अल्फा इज इक्वल टू क्या था, cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा। तो बच्चों x की क्या क्या वैल्यू आ गए, e की पावर आई अल्फा और e की पावर माइनस आई अल्फा, ये x की वैल्यूज आ चुकी हैं आपकी। ऐसे ही अगर बात करें बच्चों, ये क्वाड्रेटिक अगर बनाई जाए, ये क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करें तो y इज इक्वल टू क्या होगा, e की पावर आई बीटा और e की पावर माइनस आई बीटा, ऐसा आपका रहेगा। अब बच्चों इवेल्युएट किसको करना था, आपको इवेल्युएट करना था cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा। तो cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा को आप क्या समझ सकते हैं बच्चों, आप ये समझ सकते हैं कि आप ये सोचें कि e की पावर आई अल्फा माइनस बीटा, अगर ये ऐसा है तो इसका ये क्या लिखा हुआ है, ये किसके बराबर होगा बच्चों, e की पावर आई अल्फा माइनस बीटा, वो cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा प्लस आई टाइम साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, ऐसा होगा बच्चों। ऐसा अगर होगा तो ये हमारा cos कैसे निकल कर आएगा, एक तरीके से बच्चों ये हमारा रियल पार्ट ऑफ e की पावर आई अल्फा माइनस बीटा, ऐसा होगा। ऐसा अब ये अगर हो गया तो बच्चों रियल पार्ट ऑफ ये हमारा अगर निकाला जाए तो वो होता है cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा, ऐसा। अब अगर बात करें बच्चों कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, तो फिर बच्चों रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू क्या होता है, z प्लस जेड बार अपॉन 2 के बराबर। तो बच्चों इसका रियल पार्ट किसके बराबर होगा, ये होगा e की पावर आई अल्फा माइनस बीटा प्लस e की पावर माइनस आई अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2, ऐसा होगा बच्चों। अगर ये ऐसा हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, e की पावर आई अल्फा माइनस बीटा, ये किसके बराबर होगा बच्चों, ये अपॉन ये कर दिया जाए तो इसका वैल्यू बच्चों किसके बराबर है, इसका वैल्यू है आपका x बाई वाई और उसका क्या हो जाएगा y बाई एक्स बाई 2। तो बच्चों cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा, उसका वैल्यू आपका क्या निकल कर आ गया है, x अपॉन वाई प्लस वाई बाई एक्स अपॉन 2। इसी के टर्म्स में बच्चों ऑप्शंस दिए होंगे, ये मल्टीपल करेक्ट टाइप का क्वेश्चन था, तो उसमें यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बच्चों। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर सकते हैं। इसमें क्या यूज किया आपने बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज किया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट कैसा था, इमेजिनरी रूट था, तो बच्चों x का वैल्यू ये निकल कर आया था, y का वैल्यू ये निकल कर आया था। अब आपको जब ये इमेजिनरी नंबर्स हैं बच्चों, तो cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा अगर बात करें तो cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा को आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि ये हमारा क्या है कि e की पावर आई अल्फा माइनस, ये हमारा cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा है बच्चों, शायद हमने अल्फा प्लस बीटा बोल दिया, तो cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा, तो ये बच्चों क्या है, रियल पार्ट ऑफ e की पावर आई अल्फा माइनस बीटा है। रियल पार्ट बच्चों क्या होता था किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, z प्लस जेड बार बाई 2 के बराबर। तो इस तरीके से आपका ये आंसर निकल कर आ चुका है। अब बच्चों 9th क्वेश्चन करते हैं हम लोग। 9th क्वेश्चन है आपका,
find the set of values of lambda belongs to real number such that tan square theta plus sec theta is equal to lambda holds for some थीटा। ऐसा बोला गया है। मतलब क्या हुआ बच्चों कि आपको लेमडा की वैल्यू निकालनी है, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ लेमडा सच दैट ये होल्ड्स ट्रू फॉर सम थीटा। ऐसा बच्चों आपको निकालना है, मतलब कोई किसी एक थीटा के लिए बच्चों ये सेटिस्फाई हो जाना चाहिए, तो वो आपको निकालना है। अब इसको आप कैसे सोचेंगे बच्चों कि आपको मालूम है कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। मतलब टेन स्क्वायर थीटा से आप क्या कर सकते हैं बच्चों, सेक थीटा में क्वाड्रेटिक बना सकते हैं। तो बच्चों आपने अगर ये किया, टेन स्क्वायर थीटा की जगह सेक स्क्वायर थीटा -1 पुट कर दिया, तो ये क्या बन गया बच्चों, ये आपका ऐसे क्वाड्रेटिक बन गया है। तो ये सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक थीटा -1 माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0। ये क्या है बच्चों, QE है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन सेक थीटा है बच्चों। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों। तो इसको आप क्या करेंगे कि क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगाएंगे, तो सेक थीटा इज इक्वल टू ये कितना आया, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ हमारा ये नीचे क्या आएगा बच्चों, 2 आ गया, ये आएगा 1 माइनस माइनस प्लस 4 टाइम्स बच्चों 1 प्लस थीटा लेमडा, ऐसा आ गया। तो -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ये बच्चों ऐसा, तो ये आ गया 5 प्लस 4 लेमडा, और ये सेक थीटा है बच्चों। आपको मालूम है बच्चों कि रेंज ऑफ सेक थीटा क्या होता है बच्चों, रेंज ऑफ सेक थीटा मतलब सेक थीटा क्या होता है बच्चों, रेंज होती है -∞ से -1 बच्चों, यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि अब हमारा जो सेक थीटा का वैल्यू निकल कर आया है बच्चों, वो क्या होना चाहिए, -1 या -1 से छोटा होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए बच्चों, 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए। और बच्चों ये सेक थीटा क्या है बच्चों, ये थीटा रियल नंबर आना चाहिए। मतलब सेक थीटा बच्चों क्या है, रियल नंबर है। सेक थीटा शुड बी रियल। अगर ये ऐसा बोला गया सच दैट होल्ड्स फॉर सम थीटा, सम ये बच्चों थीटा का मतलब ये ऑटोमेटिक आपको समझ में आना चाहिए कि रियल थीटा का ही बात हो रहा है बच्चों, रियल वैल्यू का ही। तो ये बच्चों सेक थीटा अगर ऐसा हो गया, तो ये बच्चों स्क्वायर रूट के अंदर नंबर पहले क्या होना चाहिए, डी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो डी क्या हो रहा है बच्चों, 5 प्लस 4 लेमडा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मीन्स लेमडा शुड बी ग्रेटर देन -5/4। तो बच्चों लेमडा तो आपका क्या हो गया कि -5/4 से बड़ा ही होना चाहिए। ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है आपकी। और ये जो रूट्स हैं आपके, तो ये रूट्स जो निकल कर आए इनको आपको क्या करना होगा, इनको कि तो 1 से बड़ा करना होगा, या फिर क्या करना होगा बच्चों, -1 या -1 से छोटा करना होगा। तो अब यहाँ पर आप सोचें कि ये जो बच्चों वैल्यूज हैं, एक तो हमारी वैल्यू क्या है, -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ हमारा 5 प्लस 4 लेमडा बाई 2। तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, ये तो हमेशा निगेटिव होगा बच्चों, स्क्वायर रूट से निगेटिव ही वैल्यू आता है। तो ये बच्चों क्या होना चाहिए, ये लेस देन -1 आपको करना पड़ेगा। ये लेस देन -1 कैसे करेंगे बच्चों, आप इसको ऐसे सोचें, ये 2 पॉजिटिव नंबर है तो इधर ले जाएं, -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 4 लेमडा लेस देन और इक्वल टू -2 हो गया बच्चों। तो इसको आप इधर ले आए, इसको इधर ले जाएं, तो ये बन गया 1 से क्या होना चाहिए, इसको बड़ा होना चाहिए, स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 4 लेमडा ऐसा होना चाहिए। तो बच्चों यहां से लेमडा क्या निकल कर आएगा, लेमडा आपका निकल कर आएगा ये वैल्यू बच्चों 1 या 1 से बड़ी करें। 1 या 1 से बड़ी कब होगी, जब लेमडा आपका क्या हो जाए, लेमडा ग्रेटर देन -1 टू इन्फिनिटी। -1 से क्या होना चाहिए बच्चों, बड़ा होना चाहिए।
अगर लेमडा क्या हो गया -1 से बड़ा हो गया बच्चों, तो -1 अगर हुआ तो ये 1 हो गया, और -1 से बड़ा करेंगे तो ये वैल्यू स्क्वायर रूट की ऑटोमेटिक ही हो जाएगी बच्चों। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर लेमडा हमारा वहां से कितना था -5/4 से बड़ा, वो तो मिनिमम रिक्वायरमेंट थी रियल ही होने के लिए। अब बच्चों ये सेक थीटा जो है बच्चों, ये क्या होगा, -1 से छोटा होगा या फिर 1 से बड़ा होगा। तो इस तरीके से बच्चों यहां से क्या हुआ कि ये लेमडा निकल कर आ गया है। तो हमारा क्या हुआ, लेमडा का ये वैल्यू आया। और दूसरा चीज बच्चों, दूसरा रूट आपका क्या है, -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 + 4 λ/2। तो ये बच्चों क्या होगा, ये तो -1/2 से बड़ा होगा, मतलब इसको अगर बड़ा भी होना है तो किससे होना चाहिए बच्चों, 1 से होना चाहिए। तो इसको अगर आप करें तो ये कितना निकल कर आएगा, 5 + 4 λ ऐसा ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो ये आ गया बच्चों कि ये 3 से बड़ा होना चाहिए। तो 5 + 4 λ ये हमारा क्या आया बच्चों, यहाँ से आपका 3 से बड़ा होना है, मतलब ये नंबर 9 से बड़ा। तो लेमडा बिलोंग्स टू 1 to infinity। मतलब क्या हुआ बच्चों, ऐसा आप इसको सोचेंगे, क्या इंटरप्रेट करेंगे कि लेमडा का वो वैल्यू बच्चों, ऐसा अगर आपको बोल दिया गया जैसे कि सेक थीटा में इफ थीटा बिलोंग्स टू 0 to पाई के बीच में है, अगर बच्चों ऐसा बोला गया क्वेश्चन, आप समझेंगे कि इफ थीटा बिलोंग्स टू 0 to पाई है, तो 0 to पाई में बच्चों सेक थीटा क्या होता है आपका, 1 to 1 ही होता है। और वो -1 से -∞ वो सारी वैल्यू अटेन करता है, और क्या करता है बच्चों, और वो 1 से लगाकर हमारा +∞ सारी वैल्यू अटेन करता है बच्चों। तो यहाँ पर अगर देखें कि लेमडा अगर बच्चों 1 से बड़ा हो गया, 1 से बड़े के लिए क्या हो रहा है, 1 से बड़े के लिए बच्चों कि हमारा इसके दोनों रूट्स एक्सेप्टेबल हो रहे हैं। और अगर क्या हुआ, लेमडा -1 से 1 के बीच में हुआ, -1 से बड़ा था ये, तो -1 से 1 के बीच में होगा तो ये एक्सेप्टेबल होगा बच्चों, और ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। लेकिन हमको क्या चाहिए था कि किसी भी एक, मतलब एक थीटा की रियल वैल्यू आ जानी चाहिए, जरूरी थोड़ी ना है कि 2 थीटा की वैल्यू जानी चाहिए बच्चों। तो अगर क्या हुआ, ऐसे आप इस रिजल्ट को इंटरप्रेट करेंगे, इफ थीटा बिलोंग्स टू बच्चों 0 to पाई था एंड lambda is greater than or is equal to 1, then we will get two values of theta, and बच्चों if lambda किस इंटरवल में है बच्चों, lambda belongs to है बच्चों -1 से 1 के इंटरवल में बच्चों, -1 से ओपन इंटरवल में, देन वी विल गेट 1 वैल्यू ऑफ थीटा। क्यों बच्चों, क्योंकि उसके लिए ये जो 2 रूट से निकल कर आ रहे हैं, एक रूट हमारा क्या होगा, -1 से तो छोटा हो जाएगा बच्चों, लेकिन दूसरा रूट जो पॉजिटिव है, वो जो सेक थीटा का वैल्यू होगा बच्चों, वो हमारा क्या होगा, वो -1 से +1 के बीच में हो रहा होगा। तो वहां से तो बच्चों सेक थीटा वो हो ही नहीं सकता था। तो इसका मतलब थीटा का एक ही वैल्यू मिलेगा। लेकिन बच्चों हमको यहाँ पर थीटा लेमडा ये उसके लिए निकालना था कि होल्ड्स फॉर सम थीटा। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि हमारा एक भी थीटा के लिए अगर हो जाए तो काम बन जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर फिर बच्चों इसलिए क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा -∞ से -1 से बच्चों इन्फिनिटी। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, लेमडा का वैल्यू हो जाएगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को, बच्चों ये कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, इसमें आपको देखना है कि ये क्वेश्चन करने से पहले आपको 13th नंबर क्वेश्चन देखना है बच्चों। 13th नंबर क्वेश्चन में क्या यूज किया जा रहा है कि जैसे आपको लिखा गया है बच्चों
साइन थीटा अपॉन कॉस 3 थीटा है बच्चों। तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है, ये जो हमारा पैटर्न बन रहा है बच्चों, तो इसमें आपको जब भी ऐसा सीरीज दिया जाए बहुत सारे टर्म्स हो, तो आपको उसमें ये सोचना है कि क्या ये ऊपर नीचे कुछ मल्टीप्लाई करने से डिफरेंस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है क्या, मतलब ये कटना स्टार्ट हो रहे हैं क्या। जैसे बच्चों समेशन वाला सीरीज आपने किया था, वैसे ही इन क्वेश्चंस को बच्चों अप्रोच करते हैं कि जैसे बच्चों ये साइन थीटा है, ये कॉस 3 थीटा है, तो इसमें बच्चों कॉस थीटा से ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए और 2 से भी कर दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा बच्चों। आप 13 क्वेश्चन यहाँ पर कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा आपका साइन 2 थीटा अपॉन बच्चों कॉस 3 थीटा इनटू कॉस थीटा, ऐसा बन गया बच्चों। तो ऊपर वाले को आपको टर्म को क्या लिखना होता है, साइन ऑफ 3 थीटा माइनस थीटा, ऐसे आप लिखेंगे बच्चों। तो कॉस 3 थीटा इनटू कॉस थीटा, अगर ऐसा हो गया तो यही टर्म बच्चों ऊपर एक्सपेंड करके आप लिखें तो साइन 3 थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस क्या बन जाएगा बच्चों, माइनस बन जाएगा कॉस 3 थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन बच्चों क्या बन गया कॉस 3 थीटा इंटू कॉस थीटा, ऐसा बन चुका है। तो ये क्या बनकर आ गया बच्चों, ये आपका बनकर आ जाएगा, ये कॉस थीटा कट गया, टेन 3 थीटा माइनस बच्चों क्या हो जाएगा, ये टेन थीटा बन गया। इसका मतलब क्या हुआ, आपने इस टर्म को बच्चों किसके टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया है, आपने कन्वर्ट कर लिया बच्चों ये साइन 2 थीटा, ये 2 यहाँ पर भी रहेगा यहाँ पर भी रहेगा बच्चों, तो ये 1/2 ऐसे आप इसको सोच सकते हैं। इसी तरीके से बच्चों साइन 3 थीटा अपॉन बच्चों आपको क्या लिखा गया है, कॉस हमारा 9 थीटा है बच्चों। तो इसमें आप किससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें, cos 3 थीटा से ऊपर नीचे बच्चों मल्टीप्लाई करें, तो ये ऊपर का क्या बन गया, ऊपर का बन गया sin 6 थीटा बच्चों अपॉन cos 3 थीटा इंटू cos 9 थीटा बच्चों, ऐसा बन गया। और ये 2 तो नीचे रहेगा ही रहेगा, तो इसको फिर से आप 6 थीटा को क्या लिख दें बच्चों, साइन ऑफ 9 थीटा माइनस 3 थीटा, अगर ऐसे आप लिख दें एंड एक्सपेंड करें बच्चों, तो वो किसके बराबर आएगा, वो फिर से आपका बनकर आ जाएगा बच्चों। यहाँ पर जैसे ये आया था तो ये क्या बनकर आएगा, हाफ टाइम्स बच्चों टेन 9 थीटा माइनस क्या होगा बच्चों, टेन 3 थीटा आ जाएगा। तो इसी तरीके से बच्चों जो थर्ड टर्म है हमारा साइन ऑफ हमारा 9 थीटा अपॉन कॉस ऑफ 27 थीटा, तो बच्चों इसको हाफ टाइम्स आप क्या लिख सकते होंगे, टेन 27 थीटा माइनस टेन 9 थीटा। तो ये बच्चों क्या बनकर आ जाएगा, अगर इन तीनों टर्म्स को ऐड कर दिया जाए तो बच्चों क्या हो रहे हैं, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो आपका फाइनल रिजल्ट बच्चों क्या निकल कर आएगा, अगर आप रिजल्ट देखें तो वो आएगा आपका हाफ टाइम्स टेन ऑफ 27 थीटा माइनस 10 थीटा, इसके बराबर ये आपका रिजल्ट निकल कर आएगा। अब बच्चों ये आपने किया है, तो इसी पे बेस्ड अगर और क्वेश्चन आप देखें कि इस टाइप का सीरीज आपको निकालना है, इस टाइप का सम कैसे आप निकाल पाएंगे, तो उसमें अगर हम लोग बात करें, अगर आपको सम एक निकालना है एस इज इक्वल टू है बच्चों आपका है 1 अपॉन साइन थीटा इंटू साइन 2 थीटा, ऐसा। और ऐसे ही अगर बात करें बच्चों, ये है यहाँ पर प्लस 1 अपॉन ये आपका है साइन 2 थीटा इंटू साइन 3 थीटा। ऐसे ही बच्चों ये हमारा अगला टर्म है साइन 3 थीटा इंटू साइन 4 थीटा, और ये बच्चों n टर्म्स है मान लिया। तो आपको इसका सम निकालना है, तो आपको कैसे सोचना होगा बच्चों, आपको ये सोचना होगा कि ये जो एंगल्स हैं इनका डिफरेंस हमेशा कितना है बच्चों, थीटा के बराबर है। तो आप इसमें ऊपर क्या कर सकते हैं, ऊपर आप लेंगे बच्चों ये डिफरेंस हो गया हमारा, अगर बस ऐसे बच्चों करें इसमें, तो ये साइन थीटा है, साइन 2 थीटा है बच्चों, तो ऊपर नीचे आपको मल्टीप्लाई कर दें अगर साइन थीटा से, तो ये बच्चों ऊपर बन गया साइन थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू साइन 2 थीटा। तो इसको आप क्या समझ सकते हैं बच्चों, इस थीटा को आप ऐसे समझें कि ये हमारा लिखा हुआ है 2 थीटा माइनस थीटा,
ऐसा, और फॉर्मूला लगा दें बच्चों, और इसको क्या समझें साइन थीटा को, साइन 3 थीटा माइनस 2 थीटा, साइन 3 थीटा माइनस 2 थीटा, और ये साइन 2 थीटा इंटू साइन 3 थीटा बन गया बच्चों। तो ऐसे ही ये क्या होगा, आप इसको जनरलाइज कर सकते हैं बच्चों, तो ये आएगा 1 अपॉन साइन थीटा, और यहां से बच्चों क्या रिजल्ट्स आए होंगे, ये आपका आया होगा, अगर n टर्म्स हैं बच्चों तो ये nth टर्म आपका रहा होगा 1 अपॉन साइन n थीटा इंटू साइन ऑफ n+1 थीटा, ऐसा रहा होगा बच्चों। ऐसा अगर रहेगा तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि ये यहाँ पर बच्चों साइन 2 थीटा साइन 2 थीटा कटेगा, तो बच्चों कॉस मतलब कॉट थीटा माइनस कॉट 2 थीटा होगा, ये होगा बच्चों कॉट 2 थीटा माइनस कॉट 3 थीटा, ऐसा रहेगा बच्चों। और लास्ट में क्या होगा बच्चों, कॉट n थीटा माइनस कॉट ऑफ n+1 थीटा, ऐसा रहेगा बच्चों। तो ये सारे टर्म्स कट जाएंगे, तो बचेगा क्या आपका 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉट ऑफ थीटा माइनस कॉट ऑफ n+1 थीटा। तो इस तरीके से बच्चों आप इस क्वेश्चन को, इस सीरीज को भी आसानी से क्या कर सकते हैं बच्चों, आप निकाल सकते हैं। ऐसे ही अब आते हैं बच्चों इस क्वेश्चन पे, तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सोचेंगे वो आपको यहाँ पर देखना है। तो बच्चों अगर इसमें बात करें इस क्वेश्चन का, तो इस क्वेश्चन में आपको क्या लिखा हुआ है कि ऐसा है tan ऑफ r अल्फा इंटू टेन ऑफ r+1 अल्फा, ऐसा लिखा हुआ है बच्चों। ऐसा अगर लिखा हुआ है तो आप इसको क्या समझ सकते हैं, साइन और कॉस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कि आप ये सोचें बच्चों कि साइन और कॉस में करें तो साइन ऑफ r अल्फा इंटू साइन ऑफ हमारा क्या है r+1 अल्फा है बच्चों, और नीचे क्या है बच्चों कॉस ऑफ r अल्फा इंटू कॉस ऑफ r+1 अल्फा है बच्चों। तो आपको ये सोचना है कि आप क्या करें कि इसको एक्सपेंड वगैरह करके लिखें। एक्सपेंड करके बच्चों कैसे आप लिख सकते हैं, आप ये सोचें कि आप इसमें अगर क्या कर दें बच्चों +1 कर दें। +1 करने से क्या होगा बच्चों, वो आपको तुरंत अभी समझ में आ जाएगा कि आपने अगर +1 किया तो ऊपर का जो टर्म बन गया वो बच्चों आसान टर्म बन गया है, cos ऑफ r टाइम्स अल्फा इंटू कॉस ऑफ r+1 अल्फा, और ऊपर बच्चों क्या बन गया साइन r अल्फा इंटू साइन ऑफ r+1 अल्फा प्लस कॉस ऑफ r अल्फा इंटू कॉस ऑफ r+1 अल्फा, ये बन गया बच्चों। तो ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है बच्चों कॉस अल्फा अपॉन कॉस ऑफ r अल्फा इंटू कॉस ऑफ r+1 अल्फा। तो बच्चों ये हमारा किसके बराबर आ गया 1 + tan ऑफ r अल्फा इंटू tan ऑफ r+1 अल्फा, ऐसा बन गया। ऐसा अगर बन गया है बच्चों तो ये सीरीज तो आपको तुरंत मालूम है। कैसे आपको ये सीरीज बच्चों मालूम है कि कॉस अल्फा को आप क्या रखें बच्चों, ऐसे इधर अलग कर लें। अब बच्चों क्या करना है आपको, इसमें अगर आप ऐसा करें कि समेशन r = 1 to n लगा दें, और ये क्या है 1 + tan r अल्फा इंटू टेन ऑफ r+1 अल्फा। बच्चों ऐसा अगर आप कर दें तो ये क्या बन गया, ये बच्चों बन गया होगा n प्लस समेशन हमारा r = 1 to n टेन ऑफ r अल्फा इंटू टेन ऑफ r+1 अल्फा, ऐसा बन गया होगा बच्चों = इसमें बच्चों समेशन लगेगा। अगर इसमें समेशन लगा तो इसका वैल्यू आप निकालें तो ये क्या हो गया समेशन हमारा cos अल्फा अपॉन बच्चों cos ऑफ r अल्फा इंटू cos ऑफ r+1 अल्फा। तो बच्चों अगर आप क्या करें इसमें बच्चों, ये नीचे का सीरीज में एंगल का डिफरेंस कितना है बच्चों, अल्फा का है। तो बच्चों साइन अल्फा से आपने क्या किया,
ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, r इज इक्वल टू 1 2 बच्चों, n तो आपको लगाना ही है। तो बच्चों साइन अल्फा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया बच्चों कॉट अल्फा समेशन, बच्चों ये बन गया आपका साइन अल्फा। साइन अल्फा को आप लिखें r+1 अल्फा माइनस r अल्फा, ऐसे आप कर दें। और नीचे आपका क्या है बच्चों, कॉस ऑफ r अल्फा इंटू कॉस ऑफ बच्चों क्या है, r+1 अल्फा है। जो बच्चों अभी आपने छोटे छोटे क्वेश्चंस किए थे इसके पहले, जस्ट वही सेम चीज यहाँ पर अप्लाई किया जा रहा है। वो क्या बन गया, इज इक्वल टू बच्चों कॉट अल्फा, और ये बच्चों डिफरेंस फॉर्म में बन गया होगा। डिफरेंस फॉर्म में आपका क्या बनेगा, उसको एक्सपेंड करेंगे बच्चों तो साइन मतलब टेन में आएगा, तो ये बनेगा आपका टेन ऑफ बच्चों बनेगा टेन ऑफ 2 अल्फा माइनस टेन ऑफ अल्फा प्लस टेन ऑफ बच्चों क्या रहेगा, टेन ऑफ 3 अल्फा माइनस टेन ऑफ 2 अल्फा प्लस टेन ऑफ बच्चों 4 अल्फा माइनस टेन ऑफ 3 अल्फा, और लास्ट में बच्चों क्या होगा, टेन ऑफ आपका होगा n+1 अल्फा माइनस टेन एन अल्फा, ऐसा होगा बच्चों। तो इसमें आपका क्या क्या कट रहा है, ये टर्म कट रहा है, और ये किससे कट रहा है बच्चों, इससे कट रहा है ये, और ये बच्चों कट रहा है। तो ये बचेगा क्या आपका, वो बचेगा कॉट अल्फा इंटू बच्चों क्या बचेगा, ये आपका रहेगा टेन एन अल्फा, कट गया होगा तो टेन ऑफ n+1 अल्फा माइनस टेन अल्फा, ये बच्चों कट गया होगा। तो इसका वैल्यू बच्चों किसके बराबर आ गया, इसका वैल्यू इसके बराबर। तो बच्चों यहाँ पर ही आपका कितना आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ चुका है कॉट अल्फा इंटू ये इसके बराबर। तो ये बच्चों ये जो n है आपका क्या होगा, इधर चला गया होगा, तो वो क्या बनेगा बच्चों, वो आपका आ गया समेशन। अगर आप फाइनल आंसर लिखें तो समेशन आएगा आपका r इज इक्वल टू 1 to n टेन ऑफ r अल्फा इंटू टेन ऑफ r+1 अल्फा बच्चों, वो होगा आपका माइनस n आ गया माइनस n प्लस कॉट अल्फा इंटू बच्चों टेन ऑफ n+1 अल्फा। और ये क्या होगा बच्चों, ये आपका माइनस में क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस में इसको और इसको मल्टीप्लाई करें तो -1 आ जाएगा। यही आपको क्या करना था बच्चों, यहाँ पर प्रूव करना था। तो इस तरीके से आपने क्या किया बच्चों, बेसिक चीजों को यूज किया। इसको आपने बस यहाँ पर थोड़ा सा ये देखा कि इसमें अगर +1 कर दिया जाए तो हमारा क्या हुआ, ये टर्म सीरीज सिंप्लीफाई हो गया। ये सीरीज बच्चों आपको मालूम था कि 1 ये एंगल का डिफरेंस अगर अल्फा है तो उसमें क्या करते थे, ऊपर नीचे साइन अल्फा से मल्टीप्लाई करके वो डिफरेंस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता था। तो इस तरीके से बच्चों आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो बच्चों अब 2 क्वेश्चन बचे हैं। 11 नंबर आप एक बार देखें उसको। इलेवन नंबर क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड ऑल पॉसिबल रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y सेटिस्फाइंग दिस। तो बच्चों ये आपको इक्वेशन अगर आप देखें तो ये ऑब्जर्व करके क्या पता चल रही है कि ये sin x में भी क्वाड्रेटिक मानी जा सकती है, cos x में भी क्वाड्रेटिक मानी जा सकती है। तो बच्चों जब भी आपको इस टाइप का ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन मिले वो क्वाड्रेटिक बन रही हो तो मैक्सिमम टाइम क्या होगा बच्चों, उस क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगाना होगा। वहां से जरूर आपको कुछ ना कुछ हमारा हिंट मिलता है और आप उस क्वेश्चन को कर पाते हैं। तो इस कंसेप्ट को बच्चों हमेशा माइंड में रखना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में बच्चों अगर ये क्वाड्रेटिक बन रही है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम केसेज में बच्चों कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आपका आसान बन जाता है। तो बच्चों इसको आपने क्या बनाया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन साइन एक्स। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन साइन एक्स में बनाए तो ये बन गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स का बच्चों कोफिशिएंट क्या बन रहा है, साइन एक्स का कोफिशिएंट बन रहा है -1 - 2 टाइम्स साइन वाई प्लस
4 साइन स्क्वायर वाई और बच्चों -2 साइन वाई और क्या है +1 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों साइन एक्स इज इक्वल टू क्या निकल कर आया, वो आपको क्वाड्रेटिक लगाना है। ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन साइन एक्स है बच्चों, तो वो आ गया 1 + 2 टाइम्स साइन वाई प्लस माइनस। बच्चों इन केसेज में क्या होता है, इन इक्वेशंस में जनरली जो आपका d आता है वो लेस देन और इज इक्वल टू 0 हमेशा आता है, लेकिन बच्चों आपको रियल वैल्यूज निकालना है तो उसको d को क्या ही होना पड़ता है, निगेटिव तो हो नहीं सकता है। इमेजिनरी वैल्यूज आएंगी तो 0 के बराबर ही वाला कंडीशन निकलकर मैक्सिमम केसेज में आता है बच्चों। तो स्क्वायर रूट ऑफ आप क्या करेंगे इसका स्क्वायर, तो वो आएगा 1 + 4 साइन स्क्वायर वाई +4 साइन वाई -4 टाइम्स बच्चों क्या आएगा, -4 टाइम्स ये रहेगा, ये बन गया 4 साइन स्क्वायर वाई ऐसा, और ये हमारा क्या होगा -2 साइन वाई और बच्चों +1। तो ये ऐसा आ गया स्क्वायर रूट के अंदर नंबर और ये नीचे 2 रहेगा। तो 1 + 2 टाइम्स साइन वाई प्लस माइनस ये अंदर से बच्चों क्या होगा कि कौन कौन से टर्म्स कटेंगे उसको आपको सोचना रहेगा। तो अब यहाँ पर ये क्या हो रहा है बच्चों 4 साइन स्क्वायर वाई है, ये 16 है तो मतलब -12 साइन स्क्वायर वाई आया बच्चों। और अगर साइन 4 साइन वाई है यहाँ पर क्या है प्लस है, तो +12 हमारा साइन वाई ऐसा निकल कर आएगा बच्चों, ऐसा +12 हमारा साइन वाई हो गया। अगर कांस्टेंट का बात करें तो -4 है ये और ये 1 है बच्चों, तो ये क्या होगा -3 ऐसा बन जाएगा। तो इनसे कॉमन क्या हो रहा है, इससे अंदर जो स्क्वायर रूट के नंबर है बच्चों, तो ये आ रहा है 1 + 2 साइन वाई प्लस माइनस, और ये अंदर जो नंबर है बच्चों इससे 3 अगर कॉमन लें आप, तो 3 कॉमन लेने पर ये क्या बन रहा है, ये आपका बन रहा है 4 -3 अगर कॉमन लें तो ये बन रहा है आपका 4 साइन स्क्वायर वाई, और ये क्या बन रहा है ये बच्चों +4, ये हमारा माइनस माइनस आएगा बच्चों -4 साइन वाई ऐसा, और ये क्या बनेगा बच्चों +1 बनेगा। तो ये बच्चों क्या है परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये बन गया 1 + 2 साइन वाई प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 और ये 2 साइन वाई -1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। बच्चों आपका अब काम तुरंत बन चुका है। कैसे काम बन चुका है कि d आपका क्या है लेस देन और इज इक्वल टू 0 है बच्चों, ये लेस देन और इज इक्वल टू 0 है। तो अगर साइन x को रियल होना है तो d को क्या होना पड़ेगा बच्चों 0 के बराबर। तो यहाँ से बच्चों अगर d आप 0 करें तो साइन y इज इक्वल टू कितना आएगा हाफ के बराबर। अगर साइन y हाफ आ गया तो ये क्या बन जाएगा बच्चों साइन x का वैल्यू कितना बन जाएगा, साइन x का वैल्यू होगा यहाँ से हाफ रख दिया जाए तो 2 to 1, मतलब साइन x 1 होगा बच्चों, साइन y हाफ के बराबर होगा। इस इंटरवल में वैल्यू चाहिए थी, तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों x का वैल्यू आपका आएगा 90 डिग्री एंड बच्चों y का वैल्यू का बात करें वो कितना होगा 30 डिग्री। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो बच्चों लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा गया है, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो ये बन रहा है 1 + cos 2 थीटा अपॉन cos 2 थीटा ऐसा इनटू 1 + हमारा cos 4 थीटा अपॉन क्या हो रहा है बच्चों cos 4 थीटा। और ऐसे ही बच्चों बात करें तो 1 + cos 8 थीटा अपॉन क्या है बच्चों cos 8 थीटा ऐसा। और ये हमारा लास्ट में कहां तक जाएगा बच्चों, ये लास्ट में होगा 1 + cos 2 की पावर n थीटा अपॉन क्या होगा बच्चों cos ऑफ 2 की पावर n थीटा। अब बच्चों इसमें आपको क्या करना है, ऊपर वाला फॉर्मूला मालूम ही है कि 2 टाइम्स आपका क्या बन गया cos स्क्वायर थीटा, ये क्या बन गया बच्चों 2 टाइम्स cos स्क्वायर 2 थीटा, ये क्या बन गया 2 टाइम्स बच्चों cos स्क्वायर 4 थीटा से लगाकर ये ऐसे ही क्या बनेगा 2 टाइम्स cos स्क्वायर बच्चों cos स्क्वायर 2 की पावर n - 1 टाइम्स थीटा। और नीचे बच्चों क्या है आपका, नीचे है cos 2 थीटा cos 4 थीटा से लगाकर cos 2 की पावर n थीटा ऐसा है बच्चों।
तो आपको क्या करना है कि आपको देखो टर्म्स यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, इसको लेमडा के बराबर माने तो लेमडा इज इक्वल टू ये कटता चला जा रहा है, और ये बच्चों क्या होगा 2 यहाँ से आया यहाँ से आया, तो बच्चों ये 2 की पावर n आ गया होगा, और आपका cos स्क्वायर थीटा बचेगा, और ये cos 2 थीटा बचेगा बच्चों, और cos 4 थीटा रहेगा, और कहां तक बचेगा बच्चों cos ऑफ 2 की पावर n-1 थीटा ऐसा रहा होगा। और बच्चों नीचे आपका क्या बचा होगा, नीचे सिर्फ बचा होगा cos ऑफ 2 की पावर n थीटा ऐसा। तो बच्चों इसको इसमें cos थीटा आप एक इधर कर लें और cos थीटा एक इधर कर लें, तो इसका वैल्यू आपको बच्चों मालूम है कि ये बच्चों कहां से कहां तक चल रहा है, 2 की पावर 0 से लगाकर 2 की पावर n-1 तक, मतलब n टर्म्स हैं। तो ये बच्चों लेमडा इज इक्वल टू ये cos थीटा 2 की पावर n अपॉन cos थीटा की पावर cos 2 की पावर n थीटा, और बच्चों ये आपको मालूम है सिंप्लीफाई होके क्या होता है 2 की पावर n होता है, और बच्चों ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करना होता है साइन थीटा से, तो और ये फाइनली क्या बनता है बच्चों साइन ऑफ हमारा बनता है 2 की पावर इसका डबल बच्चों 2 की पावर n थीटा होगा। तो बच्चों अगर इसको आप सिंप्लीफाई करें तो ये क्या हो रहा है बच्चों कॉट थीटा ये कट गया, तो कॉट थीटा इंटू टेन थीटा, टेन ऑफ 2 की पावर n थीटा की पावर बच्चों कितना हो गया, ये ऐसा अगर बात करें टेन ऑफ 2 की पावर n थीटा, तो बच्चों यही रिजल्ट क्या करना था आपको प्रूव करना था। तो बच्चों इसमें सिंपल सा ये वाला फॉर्मूला लगाया, इन टर्म्स को सिंप्लीफाई किया, तो इस तरीके से बच्चों इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से कर सकते हैं। बाय बाय, थैंक यू।